महबूब के बयान से इतने दुखी हो गए पप्पू यादव की अब राजनीति छोड़ देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब महबूब भाई भी हमें कुछ भी बोल जाते हैं, अब राजनीति में रहने का क्या फायदा, इससे अच्छा तो मैं राजनीति में ना होता। पप्पू यादव आखिरकार क्यों राजनीति छोड़ना चाहते हैं और महबूब आलम का बयान क्यों चुभ गया उनको इतना ज्यादा, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जैसे ही बिहार में चुनाव आया है, बिहार की सियासत जो है वैसे वैसे गर्माती हुई दिखाई दे रही है और अब माले विधायक महबूब आलम का जो बयान आया उसके बदले जो पप्पू यादव हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब सुनने से अच्छा था कि मैं राजनीति ही छोड़ देता। दरअसल पप्पू यादव का खूब विरोध हो रहा है और वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई साहब पप्पू यादव वाकई कांग्रेस में है या फिर कांग्रेस में रह के कांग्रेस की ही कब्र खोद रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलते हैं, जिस तरीके से कांग्रेस कुछ और कहता है और पप्पू यादव कुछ और कह जाते हैं, इससे तो तमाम समस्या जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही उत्पन्न होती है। तो ऐसे में पप्पू यादव क्या कांग्रेस का साथ दे रहे हैं या फिर कांग्रेस के ही खिलाफ हैं? और इसी बीच महबूब आलम जो कि माले के विधायक हैं, उनका एक बयान आता है कि पप्पू यादव पहले ये स्पष्ट कर ले कि वो साथ किसके हैं, क्योंकि कोई भी उनको अपना नहीं बताता है। और इस बयान को सुनने के बाद काफी इमोशनल हो गए पप्पू यादव और कह रहे हैं कि भाई साहब अब तो महबूब भाई भी मुझे कुछ बोल देते हैं और ये सब कुछ कुछ सुन के एकदम से मैं परेशान हो गया हूं, इससे अच्छा तो मैं राजनीति छोड़ देता। हालांकि उन्होंने, आपको बता दूं कि बिहार प्रभारी, जो बिहार कांग्रेस प्रभारी है, उनके ऊपर भी बयान दिया है कि भाई साहब वो जीनियस है, स्मार्ट है, लेकिन वो किसी की जिम्मेदारी तय नहीं करते। इस वजह से कांग्रेस जो है वो थोड़ा बहुत बिखरा हुआ है। अब जिम्मेदारी नहीं तय करते, इसके एवज में पप्पू यादव ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब अभी तक कृष्णा अल्लावरू ने कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो पप्पू यादव को सौंपी नहीं है और पप्पू यादव को जिम्मेदारी नहीं मिली है। इसी वजह से पप्पू यादव थोड़े से विचलित हैं और परेशान हैं। पप्पू यादव को महबूब आलम का जो बयान है वो भी इतना ज्यादा बुरा लगा, इतना ज्यादा चुभ गया कि उन्होंने कह दिया कि भाई साहब इससे बेहतर था, इससे अच्छा था कि हम राजनीति छोड़ देते, क्योंकि राजनीति में अब कोई उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा। जिस कांग्रेस के लिए वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस भी अब उनसे धीरे धीरे किनारा कर रही है और ये सब कुछ अब पप्पू यादव से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको ज्ञात है कि किस तरीके से पप्पू यादव चढ़ना चाहते थे राहुल गांधी के उस रथ पे, लेकिन वहां पे भी रोक दिया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे पता चलता है कि पप्पू यादव जिसे बताते थे कि भाई साहब हमारे सैया हैं हमारे कांग्रेस, अब वो कांग्रेस सैया तो है लेकिन अब पप्पू यादव को तालाक देने के मूड में है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और पप्पू यादव ये सब कुछ देख के काफी दुखी नजर आ रहे हैं, काफी परेशान हो जा रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने कहा कि भाई साहब इतना ज्यादा ये बात चुभ रहा है मुझे कि मन कर रहा है कि राजनीति छोड़ दें, क्योंकि जो भी अपने थे वो अब पराये नजर आ रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं, निर्दलीय थे पप्पू यादव, निर्दलीय ही रह गए, कोई साथ नहीं। और अब देख लीजिए महबूब आलम जो कि माले के विधायक हैं वो भी उनके खिलाफ हैं। हालांकि इसके ऊपर पप्पू यादव का कहना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का इनके ऊपर हाथ है, इस वजह से ये कुछ भी बोल सकते हैं। अब जरा विचार कीजिए, जिस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बूते पे पप्पू यादव आज तक बयान दे रहे थे, उस पप्पू यादव का कहना है कि भाई साहब महबूब आलम के ऊपर इनका हाथ है और इस वजह से ये कुछ भी बोल रहे हैं। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इशारों में महबूब आलम से ये सब कुछ बुलवाना चाहती हैं कि भाई पप्पू यादव जी बहुत हो गया, अब इतना विरोध तेजस्वी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी वजह से तेजस्वी के विरोध की वजह से जो है पप्पू यादव का पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। क्या लगता है आपको? कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।